बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। मैं सूरज आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6। ठीक है बच्चों, जान दो लास्ट क्लास में क्या करा था। मैं पढ़ने में पढ़ा था कि भैया बोर्ड मॉडल जी, भैया भैया बोर्ड मॉडल बोर्ड जी का एक मॉडल है, हमें भैया वो पढ़ना है भैया। ठीक है भैया, ठीक है। वो पढ़ने से पहले हमें कुछ सीखने को बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में पढ़ा था वेव नेचर। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्टिकल नेचर, या उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या बोलेंगे हम? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है। और कुछ कहेंगे क्वेश्चन, यार ना क्वेश्चन क्वेश्चन 3 से 5 है, वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। सबके सब क्वेश्चन सिर्फ किसी करने हैं? आपको करने हैं। मैं बस आपको फॉर्मूला दे दूंगा, सॉल्व आपको करना पूरा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिखाने का काम आपका फिजिक्स की फैकल्टी और मैथ की फैकल्टी का काम है। मेरा काम है आपको केमिस्ट्री को सिखाना एज टू एज। ठीक है, 11 क्लास में मेरा मेन मोटिव होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। 12 क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ। तो फर्स्ट हम सीखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ एमआर, फिर सीखेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर सीखेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कहेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। हमारे आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। चलो ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ एमआर। ठीक है, क्या है? रेडिएट एनर्जी इन इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। में क्या हो जाएगा कि एनर्जी रेडिएट एनर्जी मतलब ना तो निकलेगी या तो ना तो एब्जॉर्ब होगी। कंटिन्यू मतलब कि लगातार ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो निकलेगी, ये नहीं हो सकती। ठीक है, इस ट्रांसफर इन डिस्क्रीट पैकेट, डिस्क्रीट मतलब कि डिसकंटिन्यू। मतलब क्या जानते हो क्या ये बोल रहा है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है, वो ना तो पूरी ना तो कंटिन्यूसली एमिट होती है ना तो एब्जॉर्ब होती है। ये ट्रांसफर होती है किस में होती है? डिस्क्रीट पैकेज में, कॉल क्वांटा। डिस्क्रीट पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। मतलब एनर्जी के जो पैकेट है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट, अब जो एनर्जी है जिसे हम क्वांटा बोलते हैं, लाइट के फॉर्म में इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? प्रोटोन बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट पर कॉन्सेप्ट सेम है। क्या है? अगर लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी उसे क्या बोलते हैं? तो प्रोटोन बोलते हैं। प्रोटोन प्रोटोन बोलते हैं, प्रोटोन प्रोटोन। ठीक है, कैन बी प्रोनाउंस मे बी प्रोनाउंस फोटोन। ठीक है, अब ध्यान दो टॉपिक क्या है। से बोल रहा है कि जो एनर्जी है, रेडिएट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। मतलब कि कंटिन्यूसली लगातार ना तो एमिट हो सकती है ना तो एब्जॉर्ब हो सकती है। ये ट्रांसफर होती है लेकिन किसमें होती है? डिस्क्रीट पैकेट में, मतलब अलग अलग, मतलब डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती है। किसमें होती है? डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। लेकिन लाइट के फॉर्म में उसे क्वांटा नहीं, उसे क्या बोलते हैं? हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अब भी तो एक्स्ट्रा कंटेंट क्या है हमारा? क्वांटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिक्रीज यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे छोटी डिस्क्रीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोन क्या होते हैं? आ स्पेसिफिक टर्म ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी के सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी के फॉर्म में अगर कोई एनर्जी उसे क्या बोलेंगे? हम फोटोन बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? सिंगल क्वांटम के यूनिट में E इक्वल में एच वी। वी मतलब क्या? ये न्यू है। ठीक है, एच वी। एच क्या है हमारा? एच हमारा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। वी क्या हमारा? फ्रीक्वेंसी है। ई हमारा क्या है? एनर्जी है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो एनर्जी है क्या है बाबू? एनर्जी वो प्लैंक कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट इनटू में म्यू है। म्यू मतलब क्या होता है? म्यू मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये देखा आज तक, ये देखो यहाँ पर लाइट सोर्स यहाँ बैरियर। ठीक है, अगर ये पार्टिकल नेचर है, क्या है? पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन अब वेव नेचर क्या है? वेव नेचर, तो लाइट पूरी शिफ्ट जाएगी। जबकि ये दोनों नेचर शो करता है हमारा, जो एम आ रहा है वो हमारा दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। देखा पता नहीं ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गिवन। क्या रहा है? जो ई है, क्या है? ई
वो न्यू के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम कुछ लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कौन सा एच, एच का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू एच सी, ठीक है। इसको हम देखो, अब जो क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को और हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में लैम्डा, क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में लैम्डा। तो वी की हम लिख दे सी अपॉन लैम्डा, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जान दो क्या है, जो ई है, क्या है ई, वो एच सी अपॉन लैम्डा, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हमारा पता क्या है, वेवलेंथ, इजी पीजी। देख भैया, a body can emit or absorb energy only in a term of इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, मतलब क्या रहेगा कि कोई भी बॉडी या तो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल हो, जैसे कि मान लो कि एन हो, एन एच वी हो, एन वन और एन है वो 1 2 3 होता है। आप जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला 2 होता है, क्या होता है 2, हमने पढ़ा था E इक्वल में एच वाई न्यू इंटू एन, क्या हो सकता है E इक्वल में क्या हो सकता है, ये हमारा फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा इंटू में एन, और जो एन है, एन क्या है, इन 3 का मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 एन, डेसिमल रेशनल में नहीं हो सकता मल्टीपल, ठीक है। मतलब जो बॉडी है वो एनर्जी सिर्फ किस में कर सकती है, इंटीग्रल होल नंबर में ही एमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है, ज्यादा दिक्कत पता नहीं, लिखो लिखो, चलो आगे। आप लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, सोचो दोस्तों, भैया ब्लैक बॉडी, भैया ब्लैक, भैया ब्लैक, भैया मतलब भैया एनर्जी, भैया ब्लैक, भैया भैया क्या हो सकता है, क्या सोचो तो नाम क्यों ब्लैक बॉडी के ऊपर है, सोचो भैया ब्लैक, मतलब भैया मैंने सुना है कि भैया अगर गर्मी में भैया हम ब्लैक के ज़्यादा पहने तो भैया हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, व्हाइट पहने पे नहीं लगेगी, तो भैया उससे कुछ मिक्स तो नहीं, तो बस सही है, ध्यान निकल गया। अब ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल ऑब्जेक्ट या आइडियल सिचुएशन होती है दैट एब्जॉर्ब एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होता है, ये एक आइडियल बॉडी होती है जो क्या कहता है, या तो एब्जॉर्ब करेगी या तो एमिट करेगी रेडिएशन को ऑल फ्रीक्वेंसी में, सारी फ्रीक्वेंसी में ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, रेडिएशन एमिट करेगी या तो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। मान लो कि ये बॉक्स है, अब क्या करेगा, ये ऑल फ्रीक्वेंसी में, चाहे फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम ज्यादा कुछ भी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कुछ भी हो, ठीक है, वो सारी फॉर्म में, वो सारी फॉर्म में रेडिएशन क्या करेगी, एमिट करेगी या तो क्या करेगी, या क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, सॉरी वापस से, ब्लैक बॉडी से क्या है, ये एब्जॉर्ब करेगी एंड एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली वो एब्जॉर्ब करेगी किसमें, सारी फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करेगी, द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या कहेंगे, आप आप जो रेडिएशन एमिट हो रही है जिस बॉडी की वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे, ध्यान दो, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ध्यान दो, मेन क्या है ध्यान दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है बाबू, ध्यान दो, अगर कोई एक आइडल बॉडी दैट एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है एंड एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी में ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन, या एमिट कर रहा है क्या, रेडिएशन, उसे हम, ठीक है, और जो द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ठीक है।
दिस फिनोमिना वॉज एक्सप्लेन बाय मैक्स प्लैंक इन 90s। ये फिनोमिना को किसने एक्सप्लेन किया था? बताओ बताओ, किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्स प्लैंक ने। कब? 1900 में। इस फिनोमिना को किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्स प्लैंक ने। कब? 1900 में। दिक्कत? एट अ फिक्स टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन। एक फिक्स टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो चेंज विद वेवलेंथ, वो वेवलेंथ चेंज हो रहा है, और मैक्सिमम कम बन रहा है, और बिकम मैक्सिमम एट वन पीक। और मैक्सिमम कब हो रहा है? अपने पीक पे, एक पीक पे जाके वो मैक्सिमम हो रहा है। जाने का एक फिक्स टेम्परेचर के साथ जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज विथ वेवलेंथ, चेंज विथ वेवलेंथ, एंड बिकम मैक्सिमम एट वन पीक एंड वन पॉइंट, एक पॉइंट में जाकर मैक्सिमम भी हो रहा है। ठीक है। विथ टेम्परेचर इंक्रीज इंटेंसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दी पीक शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। और जो पीक है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट। वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। किस में शिफ्ट हो जाएगा? शॉर्टर वेवलेंथ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। देखिए पता नहीं क्या बात, क्या बात। वापस ध्यान दो। एक ऐसा बॉडी जो कि एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है किसको? रेडिएशन को, सारी फ्रीक्वेंसी में, चाहे कम फ्रीक्वेंसी हो, ज्यादा हो, किसी में भी। और ठीक है, और जो रेडिएशन है वो एमिट बाय जो रेडिएशन जो भी बॉडी एमिट कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लैंक ने। कब? 1900 में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, ना तुम हुए थे ना मैं हुआ था। ठीक है। हमारा क्या है? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद ना, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक वजह से ही हमारा जो वेव नेचर है वो डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो उसे हम पढ़ अच्छे से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या है? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल। एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है? हमारा मेटल सरफेस पे लाइट टकरा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लो, हमारे पास एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी में लाइट आ रही है, लाइट आई, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो मेरे, लाइट आई, जिसकी वजह से उसने क्या किया? ऐसा पुश किया कि जो हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन वो बाहर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या रहे? बाहर आ रहे हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वापिस जान दो, वापिस जान दो, वापिस जान दो। कुछ एनर्जी, कुछ सफिशिएंट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ? लाइट आई, लाइट एंटर की, लाइट किस पे? एक मेटल सरफेस पे। किस पे? एक मेटल सरफेस पे आई। ठीक है, अब आई, अब उससे क्या हुआ? जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे? इलेक्ट्रॉन, इनने उनको स्ट्राइक किया कि उनको ना धक्का लग गया कि वो बाहर निकल आए, धक्का लगा और बाहर आ गए। हाँ, हाँ है ना। तो जो बाहर आए, ये जो फिनोमिना है इसे क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भैया, बोले भैया प्रोटॉन भैया एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी में आए, अरे भैया प्रोटॉन आ रहे थे मेटल सरफेस पे, उसकी भैया कुछ फ्रीक्वेंसी होगी भैया, वो भैया मेटल सरफेस से टकराए, जिसकी वजह से भैया क्या हुआ? आगे के जो भैया भैया उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो भैया इजेक्ट हो गए, धक्का लग गया तो इजेक्टेड हो गए। तो भैया इस भैया पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही जवाब, सही जवाब, यही बोलेंगे और कुछ नहीं, यही बोलेंगे। ठीक है, कुछ हमारे टॉपिक इसके अंदर क्या हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? पहला हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट रे रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस। अब ध्यान दो, ये हमारा क्या है? मेटल सरफेस है, हमें पता है प्रोटॉन मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी में प्रोटॉन आया, ठीक है, और क्या क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है।
लेकिन इस वक्त कितनी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट required to eject electron from metal surface at this frequency the emitted electron have zero kinetic energy। अब इस एनर्जी क्या बनेंगे, जो emitted इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो। क्यों, दे आर जस्ट रिलीज विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये बस जस्ट निकले हैं, प्रोटॉन आया टकराया, सबसे मिनिमम एनर्जी जो निकालने के लिए रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, समझ गए, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बाबू, जीरो। कितना होगा बाबू, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि दे आर जस्ट रिलीज विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या, एच वी जीरो, ये इसे इसे बोलेंगे वर्क डन। ये मार्क क्या है, वर्क डन। इसे ये मार्क क्या है, वर्क डन है। ये एच मार्क क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच मार्क क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। देखिए पता नहीं, ठीक है। अब जो हमारा ये है, क्या है हमारा ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ ये रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वी जीरो वो हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो भी ध्यान दो, फॉर्मूला क्या हमारा, ये हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या है, वर्क डन, वर्क फंक्शन। भैया भैया ये भैया भैया ये वर्क फंक्शन क्या है, समझेंगे समझेंगे इसी आज के लेक्चर में समझेंगे। बस समझो, मैथमेटिकल हम इसे ऐसे बोलेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। एच प्लैंक में पता है, वी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। भैया ये लिखिए वर्क डन क्या भैया, रुको आएंगे नेक्स्ट पे, क्या हम क्या वर्क डन ही है क्या, इट इज minimum amount of energy required to remove electron from completely from the surface of metal to infinite। क्या बोल रहा है, तो उसमें बात कहता है मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, पूरा निकालने के लिए, पूरा कंप्लीटली निकालने के लिए, किसने, सरफेस ऑफ मेटल टू इन्फिनाइट, इन्फिनिटी। कुल मिला के में था कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितने रिक्वायर है, कम से कम, मतलब हिलाने के लिए, में था कंप्लीटली निकालने के लिए मेटल सरफेस से, कहां पर, सरफेस ऑफ मेटल से लेके टू इन्फिनिटी निकालने कितने रिक्वायर्ड है, वो फॉर्मूला ऐसे है। सेम फॉर्मूला है, क्या है, वर्क डन इक्वल टू एच अपॉन में न्यू जीरो। और वापिस से ये हमारा क्या है, 600 फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या, हमारा वर्क वर्क फंक्शन है। इजी, दिक्कत पता नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अबे ये इक्वेशन देते हैं आइंस्टीन ने, किसे देते हैं, आइंस्टीन ने। अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जी ऑफ अ इंसिडेंट प्रोटॉन इज यूज है, जो एनर्जी इंसिडेंट प्रोटॉन के मतलब देखो, अब जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट प्रोटॉन इज यूज एज, जो एनर्जी है जो इंसिडेंट प्रोटॉन है उसको यूज कैसे 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 हो रहा है, पार्ट ऑफ इट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है। ये वर्क फंक्शन क्या कर रहा है, ओवरकम कर रही है। सेकंड, रिमेनिंग अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। बाकी जो बच गई वो क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, किसमें हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, इनके फॉर्म में। वो बयान दो, आइंस्टीन ने हमें दो चीज बताई थी कि जो इंसिडेंट प्रोटॉन है उनकी एनर्जी कैसे कैसे यूज होती है। पहला, ये वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है। सेकंड चीज, और जो जो बाकी बच गई, जो रिमेनिंग बच गई, वो अपीयर होती कैसे हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ये एक्सप्रेशन क्या है, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पता नहीं,
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत पसंद नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं सोचिए। आगे आप पूरी कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इंक्रीज लिटरली विद द, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज लिटरली विद द, आप सबको पता होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऐसे ऐसे वो बढ़ेगा। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी आपके लिए होमवर्क पे का, ठीक है। ये होमवर्क पे है, ये बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला लगेगा वो ई वाला, इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, फॉर्मूला लगेगा। होमवर्क, ठीक है। तो बस आज के लिए ये क्वेश्चन है, नहीं भी तुम्हारे होमवर्क है। बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेसिक पढ़ेंगे, वापस से बेसिक पढ़ेंगे। लगभग लगभग 2 से 3 लेक्चर हमारा और बेसिक है। इसके बाद हम आ जाएंगे बोर्ड के ऊपर। ये बेसिक है लेकिन चैप्टर के अंदर ही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।